नमस्ते। कभी सोचा है कि कामयाबी का मतलब असली कामयाबी का राज आखिर है क्या? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है निरंतरता के नियम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत दमदार सोच के साथ कि अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि एक शक्ति है। हम सब अनुशासन को अक्सर एक बोझ की तरह देखते हैं ना, लेकिन ये कहानी एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये बताती है कि अनुशासन हमें सजा नहीं देता बल्कि वो ताकत देता है जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस कहानी की दुनिया में। सोचिए, चंदन नदी का किनारा है और वहां बसती है एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी कथा, साक्षी वृक्षों की कथा। तो सवाल ये है कि ये साक्षी वृक्ष हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ मामूली पेड़ नहीं है। कहानी के हिसाब से ये वो रहस्यमयी ताकतें हैं जो हमारी हर कोशिश को, हमारे हर एक काम को चुपचाप देखती रहती हैं। वो जज नहीं करती, बस देखती हैं। और कामयाबी का आशीर्वाद सिर्फ उन्हें ही देती हैं जो बिना रुके लगातार अपने काम में जुटे रहते हैं। कह सकते हैं ये हमारे हर एफर्ट के खामोश गवाह हैं। और यहीं इसी नदी के किनारे हमारी कहानी के दो किरदार सामने आते हैं। दो दोस्त जिनका मकसद एक है, जिनका सपना एक है। यहाँ कहानी में आते हैं रोशन और अस्मित। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दोनों ने शुरुआत बिल्कुल एक ही जगह से की। दोनों का लक्ष्य एक ही था, कामयाबी। और दोनों ने उन साक्षी वृक्षों से वादा भी एक ही किया कि हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे। उस पहले दिन दोनों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। लेकिन देखिए, असली परीक्षा किसी एक दिन की बड़ी कामयाबी की थी ही नहीं। असली चुनौती तो थी हर रोज वहां पहुंचने की, हर रोज अभ्यास करने की। अनुशासन का सबसे बड़ा इम्तिहान तो यही था। उनका जो डेली रूटीन था वो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर करने में बहुत मुश्किल। रोज नदी किनारे पहुंचना, अपना अभ्यास शुरू करना और सूरज ढलने तक लगे रहना, और फिर अगले दिन फिर से वही सब दोहराना, हर दिन बिना एक भी दिन चूके। यही तो थी उनकी कसम। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, तब क्या होता है जब वो शुरुआती जोश, वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, जब हर दिन एक जैसा लगने लगे और रिजल्ट्स भी तुरंत ना दिखें। और बस यहीं से दोनों दोस्तों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। रोशन टिका रहा, चाहे बारिश हो या तेज धूप, वो अपने अभ्यास में लगा रहा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान काम पर था, प्रोसेस पर था। वहीं दूसरी तरफ अस्मित लड़खड़ाने लगा। उसका ध्यान इस बात पर अटक गया कि मुझे नतीजे क्यों नहीं मिल रहे, और इसी चक्कर में वो कभी कभी अभ्यास छोड़ने लगा। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जब उनके किए गए कामों का हिसाब होना था, क्योंकि उनका हर एक काम, हर एक एक्शन देखा जा रहा था। अब वक्त था साक्षी वृक्षों के फैसले का। और एक बात साफ थी, उन पेड़ों ने सब कुछ देखा था। हर एक कोशिश, हर एक बहाना, अभ्यास छोड़ा हुआ हर एक दिन, सब कुछ उनकी नजरों में दर्ज हो रहा था। कुछ भी उनसे छिपा नहीं था। रोशन के लिए उसकी रोज की मेहनत ने एक साफ, सीधा और मजबूत रास्ता तैयार कर दिया था। हर दिन की प्रैक्टिस एक पत्थर की तरह जुड़ती गई, जिससे एक ऐसी नींव बनी जिसे कोई हिला नहीं सकता था। लेकिन अस्मित का रास्ता, वो टूटा हुआ था। उसमें जगह जगह खालीपन था। हर छोड़ा हुआ दिन उसके रास्ते में एक गड्ढे की तरह बन गया था, जिसने उसकी पूरी तरक्की को तोड़कर रख दिया। और आखिर में साक्षी वृक्षों का फैसला आता है। एक सीधी, सरल लेकिन बहुत गहरी बात, निरंतरता ही असली सफलता है। कामयाबी कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है सिर्फ काम पर लग जाने की ताकत के बारे में। मतलब रोज बस अपना काम करने पहुंच जाना, चाहे मन हो या ना हो। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, कामयाबी किसी एक दिन के बड़े काम से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। दूसरी बात, अनुशासन एक ताकत है जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाती है और एक मोमेंटम बनाती है। यही वो निरंतरता है जो कहानी के मुताबिक भविष्य का रास्ता रोशन करती है। और आखिर में ये हमेशा याद रखना है कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास ही जुड़कर बहुत बड़े नतीजों में बदलते हैं। तो बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या हो अगर हमारे हर प्रयास को भी कोई देख रहा हो?
क्या हो अगर हमारी हर कोशिश और हर बहाना कहीं दर्ज हो रहा हो? सोचने वाली बात है ना।